दोस्तों, जब भी भारत में रहस्यमय, डरावनी और भूतिया जगहों की बात होती है तो भानगढ़ किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जहां जाने से लोग कतराते हैं। शाम ढलना तो दूर, यहां दिन के उजाले में सन्नाटा पसरा रहता है। एक ऐसा किला जिसके खुफिया रास्ते और सुरंग आज भी राज दबाए बैठे हैं। एक ऐसा किला जिसकी कहानी एक श्रापित गांव से जुड़ी है। पर कहां है ये किला? क्या है इसकी डरावनी कहानी और क्या है इस किले का इतिहास? जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजबगढ़ किले की, जो कमाल की नक्काशी, ऊंची ऊंची दीवारों, आसपास की वादियों और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किले में घुसते ही आपको एक बड़ा सा दरवाजा और उसके पास दो चबूतरे टाइप नजर आएंगे, जो प्राचीन समय में सैनिकों के खड़े रहने की जगह थी। साथ ही किले में दर्जनों कमरे, विश्राम गृह, वाटर स्टोर करने के लिए बड़ा सा गड्ढा भी मौजूद है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में सुनसान, बेजान और डरावनी अरावली पहाड़ियों के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। खंडर होने के बाद भी किले की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी लोग सरिस्का टाइगर रिजर्व से ही अपने कदम वापस ले लेते हैं। कोई इस किले में जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ दिन के उजाले में भी लोगों ने डरावने एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे अजीबोगरीब आवाजें या फिर किसी के होने की आहट। शाम ढलते ही इस किले में रुकना खतरे से खाली नहीं बताया जाता है, इसलिए जो भी जाते हैं वो सूरज ढलने से पहले ही अजबगढ़ से वापसी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आसपास बसे इक्का दुक्का लोग भी पर्यटक को सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाने की चेतावनी के साथ आगे बढ़ने की परमिशन देते हैं। पर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है अजबगढ़ गांव। ये बात 1583 के लगभग की है, जब पूरा राजस्थान और यहाँ बसा अलवर जिला बड़ा ही खुशहाल हुआ करता था। चारों ओर लोगों की मीठी मीठी बातें, त्योहारों का जश्न, हंसी ठिठोलियां और आपसी हंसी मजाक से गूंजा करता था। 1583 में तो अलवर जिले की खुशियां और भी बढ़ गई थी, क्योंकि इसी दौरान आमेर के राजा भगवंत दास ने जिले में एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे नाम मिला भानगढ़। जी हाँ, भानगढ़, जिसे आज दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन तब के भानगढ़ और आज के भानगढ़ में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये भानगढ़ अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आया था। असल में भगवंत दास के छोटे बेटे थे मानसिंह, वही मानसिंह जो दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। मानसिंह के एक भाई हुआ करते थे माधो सिंह, जिन्होंने भानगढ़ को अपना रिहाइश बना लिया। बाद में माधो सिंह के 3 बेटे हुए, जिनमें सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह शामिल थे। इन्हीं में से एक राजा छत्र सिंह ने भानगढ़ की गद्दी संभाली, जिनके सबसे छोटे बेटे हुए अजब सिंह। अजब सिंह बड़े ही महत्वाकांक्षी थे, वो बहादुर भी थे और उनकी एकमात्र या कहें सबसे पहली इच्छा थी कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। इसलिए उन्होंने एक नगर को बसाने का फैसला किया और इस नगर को अपना नाम दिया, यानी अजबगढ़। अजबगढ़ अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर, आकर्षक और खुशहाल गांव हुआ करता था। लेकिन आज के अजबगढ़ और तब के अजबगढ़ में बहुत फर्क है। उस वक्त जिस अजबगढ़ में बच्चों की किलकारी और लोगों की हंसी गूंजा करती थी, आज उसी अजबगढ़ में लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। यहाँ बसे ज्यादातर घर खंडर में बदल चुके हैं। एक एक करके लोगों ने इस गांव से नाता तोड़ लिया और आज ये गांव वीरान जंगलों से भी ज्यादा खतरनाक और बेजान है। ऐसा नहीं है कि गांव को फिर से बसाने की कोशिश नहीं हुई, कई बार हुई, पर हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी है, क्योंकि इस गांव को श्रापित माना जाता है। और सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि अजबगढ़ किले को भी। जी हाँ, अजबगढ़ किला। ये किला अजबगढ़ में ही बसा हुआ है और इसकी कहानी भी अजबगढ़ गांव के साथ शुरू होती है। 15 से 16वीं शताब्दी में जब राजा अजब सिंह ने अजबगढ़ गांव की नींव रखी, उसी के साथ उन्होंने किले की भी नींव रखी और उसे भी अपना नाम दिया, यानी अजबगढ़ फोर्ट। इस किले का निर्माण कार्य 1589 में शुरू किया गया था और महज 5 साल के अंदर, यानी 1594 में यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। ये उपलब्धि बेशक राजा अजब सिंह के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उनको कहां पता था कि अजबगढ़ किले के विनाश की कहानी तो भानगढ़ के साथ ही शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि अजबगढ़ में खुशहाल और बिंदास लोगों के साथ साथ कुछ तांत्रिक और जादू टोना करने वाले लोग भी रहते थे। इन्हीं में से एक था तांत्रिक सिंधिया, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी भाग गई थी। सिंधिया कैसे भी करके रानी रत्नावती को पाना चाहता था, लेकिन रानी रत्नावती इस बात से अनजान थी। एक दिन रानी रत्नावती जब इत्र खरीदने अपनी सहेलियों के साथ दुकान पे पहुंची, तो वहां छल से तांत्रिक ने इत्र पर जादू टोना कर दिया, ताकि रानी रत्नावती वो इत्र लगाए और वो तांत्रिक के प्यार में पड़कर उसकी ओर खिंची चली आए।
पर किस्मत से रानी रत्नावती को ये बात पता चल गई और उन्होंने तांत्रिक की चाल उसी पे चल दी। रानी रत्नावती ने पूरा इत्र एक बड़े से पत्थर पे गिरा दिया और पत्थर तांत्रिक की तंत्र विद्या के चलते उसकी तरफ खींचा चला आया और पत्थर के कुचलने से तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरने से पहले यह श्राप दिया कि यहाँ कोई भी राजा टिक नहीं पाएगा, ये शोहरत, शाही महल सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हालांकि ये कोई इकलौता श्राप नहीं था, बल्कि एक ऐसा ही श्राप एक तपस्वी बालूनाथ योगी ने भी दिया था। बालूनाथ योगी भानगढ़ किले के पीछे तपस्या किया करते थे और जब किला बन रहा था तो उन्होंने शर्त रखी कि किले की दीवारें इतनी ऊंची ना हो कि उनके तपस्या स्थल पर इसकी परछाई पड़े। तब राजा ने भी साधु से वादा किया कि दीवारों को उतना ही ऊंचा रखा जाएगा जितना साधु चाहते थे, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। माधो सिंह के वंशजों ने साधु की बात पर ध्यान न देते हुए किले को इतना ऊंचा बनाया कि एक दिन किले की परछाई उस जगह पर पड़ गई जहां साधु तपस्या करते थे। बस फिर क्या था, साधु ने गुस्से में पूरे भानगढ़ को श्राप दिया और सब तबाह हो गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन श्रापों और अजबगढ़ का क्या कनेक्शन है, तो चलिए ये भी समझाते हैं। दरअसल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच दूरी 24.9 किलोमीटर है, यानी मुश्किल से 30 से 40 मिनट के रास्ते को पार करके आप भानगढ़ से अजबगढ़ पहुंच जाएंगे। और अजबगढ़ गांव या किला भी अजमेर जिले में ही आता है, यानी वही जगह जहां भानगढ़ मौजूद है। इसलिए कहते हैं कि जो श्राप साधु और उस तांत्रिक ने दिया था वो भानगढ़ सहित पूरे अजबगढ़ को लगा था। ऊपर से भानगढ़ के बाद कई लोगों ने अजबगढ़ में भी कई बार अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की है, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पर आना ही बंद कर दिया। सबसे ज्यादा खतरनाक हादसे तो अजबगढ़ में बसे लोगों के साथ हुए हैं। कहते हैं कि श्राप के बाद यहाँ बसे लोगों को अजीब अजीब से आभास होने लगे। ना तो ढंग का रोजगार बचा था और ना ही मवेशियों के लिए भोजन। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं सता रही थी। घरों में रहना तो दुश्वार था ही, शाम ढलते ही बाहर निकलना भी खतरनाक हो गया था। जैसे जैसे लोगों से साधन छिने वैसे वैसे उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा हादसा हुआ आज से करीब 100 साल पहले। असल में अजबगढ़ का ही एक हिस्सा है झिंझड़ गांव, जहां लोगों ने अचानक से डरावने एक्सपीरियंस किए। किसी को साए महसूस हुए तो किसी ने अपने ही घर में किसी के होने की आहट महसूस की। क्या बच्चे क्या बूढ़े, झिंझड़ गांव में रहने वाले हर इंसान ने कुछ अलग अनुभव किया और सभी ने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे यही फैसला अजबगढ़ के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों ने भी किया और देखते ही देखते पूरा अजबगढ़ खाली हो गया और आज यहाँ ज्यादातर घर वीरान पड़े हैं। और जाहिर है कि जब गांव ही वीरान है, वहाँ कोई आना जाना नहीं चाहता, तो अजबगढ़ फोर्ट में भला क्यों ही कोई जाना चाहेगा। हालांकि इन श्रापों के अलावा कुछ और भी है जो अजबगढ़ किले को रहस्यमय बनाता है। दरअसल इस किले में दसियों सुरंगें और खुफिया रास्ते बताए जाते हैं। इन्हें राजा महाराजा युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना से बचने, छिपने और भागने के लिए इस्तेमाल करते थे। 16वीं शताब्दी के बाद भी लंबे समय तक इन सुरंगों और खुफिया रास्तों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज ये रास्ते पूरी तरह से जानलेवा बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किले में मौजूद इन रास्तों को बंद कर दिया गया है, नहीं, रास्ते और सुरंगें सब कुछ खुला है, लेकिन इनमें जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, जिसके कई कारण हैं। पहला, रोशनी। पूरा किला दिन में सूरज की रोशनी से जगमग होता है और सूरज के ढलते ही अंधेरी गुफा में बदल जाता है, जहां दूर दूर तक सिवाय घोर अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आता। जबकि ये खुफिया दरवाजे दिन के उजाले में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें ना जाने का दूसरा कारण है जंगली जीव। असल में किले में साल में इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, इसलिए ये किला जंगली जानवरों का ठिकाना बन चुका है, जिनमें जहरीले सांप भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के ज्यादातर कमरों में चमगादड़ों का बसेरा है, जिनकी आवाज दिन में भी साफ साफ सुनी जा सकती है। अगला कारण है किले की जर्जर हालत। किला लगभग 400 सालों से ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, लेकिन अब इसकी हालत खराब होने लगी है। अगर आप अजबगढ़ के किले को देखना चाहते हैं तो पाएंगे कि यहाँ की ज्यादातर दीवारें ढहने को तैयार है। ऊपरी मंजिल पर चढ़ना तो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ज्यादातर छतें टूट चुकी हैं। मरम्मत न होने के कारण किले की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक तो आसपास सन्नाटा, ऊंची पहाड़ी, ऊपर से किले की डरावनी हालत। लेकिन दोस्तों, जर्जर और खंडर होने के बाद भी अजबगढ़ रोमांच प्रेमियों को बेहद पसंद आता है, इसलिए यहाँ अक्सर इंटरेस्टिंग कहानियों में दिलचस्पी लेने वाले लोग चले आते हैं। अगर आप भी अजबगढ़ जाना चाहते हैं तो हम गाइड कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले तो राजस्थान के अलवर जिले में पहुँचना होगा। अगर आप भानगढ़ की ट्रिप पर हैं तो भानगढ़ से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर अजबगढ़ फोर्ट मौजूद है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आप कैब टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर अपना खुद का व्हीकल लेकर आ सकते हैं। ये किला पूरी तरह से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही अजब सिंह द्वारा बनवाया गया एक मंदिर भी मौजूद है, जिसके आसपास सरिस्का के जंगल फैले हुए हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है सर्दियों में या फिर मानसून में, क्योंकि अजबगढ़ में गर्मियों में टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है, इसलिए गर्मियों में अपना प्लान ना बनाएं और जितना हो सके उतनी जानकारी आपको अपने आप ही लेकर जानी होगी, क्योंकि अजबगढ़ में लोग ना के बराबर है। कुछ आसपास के लोगों से आप पूछ सकते हैं, लेकिन अजबगढ़ लगभग पूरा ही खाली है। हालांकि आने वाले समय में अजबगढ़ के फिर से आबाद होने की उम्मीद लगाई जा सकती है और इसकी शुरुआत साल 2018 से की जा चुकी है। दरअसल साल 2019 से अजबगढ़ के आसपास के वीरान गांव में एक नई सभ्यता बसाई जा रही है। यहाँ लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जो लोग इन गांव को छोड़कर गए थे उनके वंशज भी अब धीरे धीरे अपने गांव में वापस लौट रहे हैं। श्राप के कारण दशकों तक ये गांव पानी से दूर रहा। सिंचाई के लिए पानी न होने के कारण सूखे जैसे हालात भी बने, लेकिन अब कहानी वापस से पटरी पर लौट रही है और 2500 के लगभग परिवारों ने हिम्मत दिखाते हुए यहाँ आशियाना बनाया है। इतना ही नहीं, खेती बाड़ी भी यहाँ पे की जा रही है। स्कूल, दुकानें और मकान भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अजबगढ़ किले की हालत आज भी वैसी ही है। यहाँ पर ना के बराबर ही लोग आते हैं और सिर्फ सैलानी ही नहीं बल्कि गांव वाले भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखते हैं। उनका मानना है कि अजबगढ़ में आज भी बुरी आत्माओं का वास है और उनसे बचने के लिए सावधानी और उपाय दोनों ही जरूरी है। हालांकि इन बातों में कहां तक सच्चाई है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।